कल फिर जंग का आगाज होगा, कल फिर जंग का आगाज होगा, हार हो या जीत जो भी होगा अपने पास होगा। तो ठीक है बच्चा लोग, स्टार्ट करते हैं हम अभियान का कंटिन्यूटी। तो देखो बेटा, हमारा लिमिट्स हो चुका है। देखो, कंटिन्यूटी को पढ़ने के पहले लिमिट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा लिमिट्स चैप्टर हो चुका है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा कंटिन्यूटी। बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, एकदम सीक्वेंस में है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। तो हमने लिमिट्स खत्म कर दिया है, अभी कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं और इसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो सभी का मैं स्वागत करता हूं बेटा, मैं स्नेहल चौधरी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत है इंडिया का मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी क्या है, तो इसके नाम में भी आपको बता सकते कि ये कंटिन्यूटी है क्या। कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा, इस कंटिन्यूटी चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बेटा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। देन वही फिर डिसकंटिन्यूटी भी होती है भाई देखो, पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव भी एनर्जी है, पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी भी है, वैसे कंटिन्यूटी है तो डिसकंटिन्यूटी भी है। तो आपके लाइफ में अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है, सक्सेस होना है, तो लाइफ में कंटिन्यूटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब तक आपके लाइफ में कंटिन्यूटी नहीं है, तब तक आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते, बराबर है। तो ये जो कंटिन्यूटी है, ये पाथ है आपको आपके मंजिल तक ले जाने का। और डिसकंटिन्यूटी ये डिस्ट्रैक्शन है आपको आपके गोल से दूर करने का। क्लियर है, सिंपल लॉजिक है। मैथमेटिक्स में भी कंटिन्यूटी पढ़ना है और लाइफ में भी कंटिन्यूटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो लाइफ में कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिसकंटिन्यूटी मतलब वो डिस्ट्रैक्शन है जो आपको आपके गोल तक पहुंचने नहीं देंगे, तो उस डिसकंटिन्यूटी को भी पढ़ना है। उसके बाद उस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को भी पढ़ना है। जैसे आपके टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, रील्स देखना, यस, इंस्टाग्राम, अरे भाई यूट्यूब पे कोई बंदा लोग ऐसे रील्स देख रहा है, ऊपर 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 ऊपर, और यूट्यूब वाला बोल रहा है भाई नीचे कुछ नहीं है यार, फिर भी ये ऊपर कर रहा है। तो इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, मतलब उतनी ज्यादा डिसकंटिन्यूटी, वो भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा डिसकंटिन्यूटी चैप्टर आज हम यहां पे फिनिश करने वाले, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, है क्या कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, क्या है। तो देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बताया जाए, सिंपल लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो कंटिन्यूटी मतलब क्या है। अब देखो, मैं पेन को नहीं उठा रहा हूं और ऐसा कोई ग्राफ निकाल रहा हूं, या फिर ऐसा ग्राफ निकाल रहा हूं। अब यहां पे मैंने कहीं पे भी पेन को उठाया क्या रे, नहीं, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यू। जो भी फंक्शन है जो भी है बोलना, वो क्या है, कंटिन्यू है। कहीं पे भी ब्रेक है क्या, नहीं, उसको बोलेंगे। जैसे कोई कांस्टेंट का फंक्शन निकालना है, ये देखो कंटिन्यू है। सब कंटिन्यू की एग्जांपल है। देखो क्या क्या हो सकता है, तो देखो ये भी कंटिन्यू है बेटा, ठीक है। उसके बाद ये भी कंटिन्यू है, क्लियर है। ये देखो ये भी कंटिन्यू है, ये भी फंक्शन कंटिन्यू है। रिवर का पानी बह रहा है, वो भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी तो समझ गया कि विदाउट पेन उठाए जो भी मैं ग्राफ निकाल रहा हूं, विदाउट पेन को उठाए जो भी मैं ग्राफ निकाल रहा हूं, उसको बोलेंगे कंटिन्यू फंक्शन, उसको बोलेंगे कंटिन्यू फंक्शन। तो ये तो बेटा डायग्राम के लिए हो गया। बाकी ऐसे मैथमेटिकली कैसे पता करेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, तो वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन में ये कंटिन्यूटी है क्या। इफ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन हैज नो ब्रेक, ध्यान दो, इफ अ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन हैज नो ब्रेक और गैप और जंप, देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन। किसी भी ग्राफ में जंप नहीं है, ब्रेक नहीं है, उस फंक्शन को बोलेंगे हम कंटिन्यू फंक्शन। क्या बोलेंगे, कंटिन्यू फंक्शन, ठीक है। विच इज, और जिसमें ब्रेक है, जैसे मैं अभी यहां पे एक फंक्शन निकालता हूं, देखो ये देखो, ये ऐसा निकाला,
और ये, अब मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक ये दोनों फंक्शन, इसमें क्या है रे बाबा, ये देखो इतने पार्ट में क्या है, इतने पार्ट्स में क्या है, ब्रेक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यू नहीं हो गया। तो जो फंक्शन कंटिन्यू नहीं है उस फंक्शन को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यू फंक्शन। कौन सा फंक्शन रे, डिसकंटिन्यू फंक्शन। क्लियर है, कंटिन्यू फंक्शन और डिसकंटिन्यू, जिसमें भी ब्रेक है उसको बोलेंगे नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज डिसकंटिन्यू फंक्शन। कौन सा फंक्शन, डिसकंटिन्यू फंक्शन, वही बोला है। देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस अ फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूअस, जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है उस फंक्शन को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है बेटा, क्या ये बात क्लियर है, कंटिन्यू फंक्शन और डिसकंटिन्यू फंक्शन की। जो फंक्शन विदाउट ब्रेक कंटिन्यू चल रहा उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे, जिसमें ब्रेक आया कंटिन्यू नहीं है उस फंक्शन को बोलेंगे डिसकंटिन्यू फंक्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते। ये एक एग्जांपल्स दिए बेटा, देखो साइन एक्स का सभी को पता है ग्राफ, साइन एक्स का भी पता होगा, कॉस एक्स का भी पता होगा। तो देखो ऐसे ही कुछ रहता है, थोड़ा सा ये जो भी ग्राफ है, तो वो ये ग्राफ कौन सा है, कंटिन्यूअस है। ये कौन सा है बेटा, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ये देखो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब ये देखो बेटा, ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो ये ऐसा ग्राफ है और ये ऐसा, और ये ग्राफ किसका है, 1/x का। किसका है, 1/x का। कंटिन्यू है क्या, दिख ही रहा, कंटिन्यू है क्या, नहीं। तो क्या बोला है, एट x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यू है। इस फंक्शन को देखो, ये सब कोई भी कनेक्टेड है क्या, नहीं। तो ये भी कौन सा हो गया बेटा, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, सभी पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, इंटीजर्स के ऊपर डिसकंटिन्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। तो देखो इसके पहले बेटा, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट के पहले हमने लिमिट्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था, लिमिट्स। अब लिमिट्स में क्या पढ़ा था देख लो बेटा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं कि लिमिट्स में हमने क्या पढ़ा था। देखो बेटा लिमिट्स में हम निकालते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते थे। जैसे मैंने बोला एक फंक्शन दिया आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे आप कोई एक फंक्शन ले लेते बेटा, ये आपका फंक्शन है, ठीक है, और ये x इज इक्वल टू 0 है, ये फंक्शन है f ऑफ x। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब 0 माइनस का मीनिंग ये है कि ये जो 0 है इसको लेफ्ट हैंड साइड से मैं अप्रोच कर रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव का मीनिंग है मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट साइड से, मतलब x की वैल्यू 0.999999 ऐसी हो सकती, सॉरी कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है बेटा, 0 से स्लाइडली कम। क्लियर है, अरे क्लियर है बेटा, हाँ। तो ये इसको बोल दिया f ऑफ x, तो 0 से निगेटिव को अप्रोच कर रहे हैं इसलिए इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 को कहां से अप्रोच कर रहे, ये राइट साइड से अप्रोच कर रहे, किससे अप्रोच कर रहे, राइट साइड से, तो उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो बेसिकली ध्यान दो, हमने लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये निकाला था, कैसे निकालते ये भी देखा था, कैसे निकालते ये भी देखा था। तो देखो बेटा, जब भी हम कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a की बात करेंगे, जब भी हम कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a की बात करेंगे, तब एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, इधर देखो मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे x इज इक्वल टू वैल्यू है a,
यहाँ पे x इज टू वैल्यू क्या है a, और आपको एक फंक्शन दिया है, कोई भी ले लो यार फंक्शन, ऐसा कुछ फंक्शन ले लो, ये लेते फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या निकालेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात क्या होती है बताओ जल्दी से। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू, a को अप्रोच कर रहे हैं हम, a की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कैसे, निगेटिव से, मतलब a के लेफ्ट हैंड साइड से, इसलिए a निगेटिव बोला, a की वैल्यू निगेटिव नहीं, a को अप्रोच कर रहे कौन से साइड से, ये इधर के साइड से। कौन से साइड से अप्रोच कर रहे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे, इसलिए a निगेटिव बोला। ठीक है, तो ये आ गया f ऑफ x। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, a को अप्रोच कर रहे कौन से साइड से, राइट हैंड से। कौन से साइड से रे, राइट हैंड साइड से। तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, तो जब भी ध्यान दो बेटा, जब भी आपकी लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव f ऑफ x की वैल्यू इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x की वैल्यू, और एक्चुअल इस पॉइंट की वैल्यू, एक्चुअल इस पॉइंट की वैल्यू मतलब उस फंक्शन में वो अगर पॉइंट पुट कर दिया जाए तो f ऑफ a की वैल्यू, और ये सब वैल्यू अगर फाइनाइट है, क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। क्या होनी चाहिए बेटा, फाइनाइट है, तो ही मैं बोलूंगा बेटा कि ये फंक्शन कंटिन्यू है एट पॉइंट ए, तभी मैं बोल सकता हूं द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यू एट पॉइंट ए। फिर से बता, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, और उस पॉइंट की वैल्यू। देखो अगर मैं यहां पे टेस्ट कर रहा हूं तो x इज इक्वल टू a को लेफ्ट हैंड से अप्रोच हो रहे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, और एग्जैक्ट इस पॉइंट की वैल्यू अगर सेम है, और सेम नहीं चाहिए, कैसी चाहिए वो, फाइनाइट भी चाहिए, तो ही हम उसको बोलेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। इज इट क्लियर बेटा, ये क्लियर है, ये क्लियर है। उसके बाद वही कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी वही है बेटा, क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इज इक्वल्स टू फंक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू फाइनाइट है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। सिंपल, मतलब हमें अप्रोच होना है, अप्रोच लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मतलब क्या है, देखो अगेन x इज इक्वल टू, अगर मैं 5 बोलता हूं और कोई भी एक फंक्शन लेता हूं ऐसा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, मतलब मैं लेफ्ट से अप्रोच हो रहा, मतलब किससे, 4.99, x की वैल्यू 4.99, 4.999, 4. ये मैंने लिमिट में बताया। राइट हैंड से अप्रोच हो रहे मतलब क्या कर रहे बेटा, इस 5 की तरफ हम राइट से अप्रोच हो रहे मतलब 5.01, 5.001, 5.00001, और इस पॉइंट पे मतलब x की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी रहेंगी, 5 रहेंगी। एग्जैक्ट कितनी रहेंगी, 5 रहेंगी, और इन सब का आंसर फाइनाइट आना चाहिए, तो ही ये कंटिन्यूअस रहेगा, तो ही ये कंटिन्यूअस रहेगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इसी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं बेटा, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ a इज इक्वल्स टू फाइनाइट। तभी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा रे बेटा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। हाँ वही बोला है, कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a। देखो क्या बोला है, अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a। x इज इक्वल्स टू a को कंटिन्यूअस तभी बोल सकते जब
लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, और ये सभी क्या होने चाहिए रे बाबा, फाइनाइट, तभी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं है, बताओ, अगर ऐसा है तो कंटिन्यू है, अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन क्या है रे बाबा, डिसकंटिन्यू है। नॉट कंटिन्यूस मतलब क्या है, डिसकंटिन्यू है। क्या है, डिसकंटिन्यू है। क्या ये बात क्लियर है, वही बोला है, इफ द एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, वी सेड दैट एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। लेकिन ये कंटिन्यूटी हमने देखी है बेटा एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे, पॉइंट पे चेक किया है। किस पे चेक किया है, पॉइंट पे चेक किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसने बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं, ये चेक करो। तो सबसे पहले देखते हैं, ध्यान दो बेटा, हमें एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2, और इसकी रेंज क्या दी है, एक्स की वैल्यू 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में। उसके बाद बोला है 5x माइनस 4 इंटू 5 फॉर 3 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब इतना क्लियर हो गया कि यहां पे देखो बेटा, x लेस देन और इक्वल टू 3, x लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 से छोटा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, या फिर ऐसे ले लेते, लिमिट x टेंस टू 3 से छोटा मतलब 3 निगेटिव, और क्या, एफ ऑफ एक्स। तो क्या है देखो, लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव, एफ ऑफ एक्स क्या है, तो ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2। कितना है ये, 3 स्क्वेयर प्लस 3/2, 9 प्लस 3/2, 21/2। तो देखो लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव एफ ऑफ एक्स मुझे मिल गया। क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई। लेकिन उसने क्या बोला है रे, इक्वल टू 3 भी बोला है, इक्वल टू 3 भी बोला है। इसका मतलब ये हो सकता है बेटा कि इसी की वैल्यू, ध्यान दो, इसी की वैल्यू एफ ऑफ 3 पे भी 21/2 है। ध्यान दो, लेस देन 3 पे ये वैल्यू है, मतलब 3 निगेटिव। देखो x लेस देन 3, इसकी देखो, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है बताओ, इसका इंटरप्रिटेशन है x लेस देन और इक्वल टू 3 मतलब x लेस देन 3 और x इक्वल्स टू 3। तो x लेस देन 3 मतलब 3 निगेटिव, 3 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। अल्टीमेटली 3 ही पुट किया तो आंसर यह है, तो अगेन 3 ही पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा रे बेटा, 21/2 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ये पुट करते x ग्रेटर देन 3 मतलब लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़ा, मतलब राइट से अप्रोच कर रहा। देखो ऐसा कोई ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, और ये x इज इक्वल टू 3 है, तो 3 के राइट से, 3 पॉजिटिव मतलब राइट से अप्रोच कर रहा ऐसे। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा देखो, सो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, क्या 5x माइनस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 दिया क्या बेटा, ऐसे क्यों दिया उसने, लिमिट x टेंस टू 3, 5 इंटू 3 माइनस 20। तो ये कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू 3, 15 माइनस 20 कितना, -5। तो बेटा -5 सेम है क्या, नहीं है, सेम है क्या रे, नहीं, ऐसा ही लिख देते ना सीट, लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यहां पे लिख देंगे
एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। एक्स इज इक्वल्स टू 3 पे क्या है रे बेटा? डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आए क्या? नहीं आए, मतलब कंटिन्यूअस है क्या बेटा? नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? चलो हाँ, कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। अब लेफ्ट से कंटिन्यूटी और राइट से कंटिन्यूटी का क्या कंसेप्ट है वो देखो। देखो, लेफ्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव। ध्यान दो, सिंपल है बेटा। या ऐसा कोई फंक्शन ले लेते, ठीक है, और यहां पे एक्स इज इक्वल टू ए वैल्यू लेते। एक्स इज इक्वल टू वैल्यू क्या लेते? ए। ठीक है, हाँ देखो क्या हो रहा है। किसकी बात करते? पहले लेफ्ट की बात करते। किसकी? लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते। तो लिमिट एक्स टेंस टू, लेफ्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कहां से अप्रोच हो रहे? ए निगेटिव से। कहां से? ए निगेटिव से। तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर एफ ऑफ ए इतनी है, ध्यान दो, लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए इतनी है, तो मैं बोलूंगा लेफ्ट कंटिन्यूअस है। क्या बोलूंगा? लेफ्ट कंटिन्यूअस है। वैसे ही अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव की वैल्यू एफ ऑफ ए इतनी है, तो मैं बोलूंगा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट राइट साइड। क्लियर है? देखो, लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव की वैल्यू एफ ऑफ ए इतनी है, मतलब ए निगेटिव बोले तो लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यूअस है। ए पॉजिटिव की वैल्यू एफ ऑफ ए इतनी है, तो मतलब राइट हैंड की वैल्यू सेम है, मतलब राइट पॉजिटिव है। ठीक है, इसका भी हमें आगे काम पड़ने वाला है। नहीं है तो फिर डिसकंटिन्यूअस बोल देंगे सीधा सीधा। ठीक है, हाँ। अब ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है? तो देखो बेटा, अगर मैं बोलता हूं कि साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, कॉस एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब देखो इधर ध्यान दो, ये ऐसा लेते रे बाबा। हाँ चलो देखो, ये देखो, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, ऐसे मान लो दो है, दोनों भी कंटिन्यूअस है। अगर दोनों की एडिशन करता हूं तो इसका जो एडिशन आएगा वो भी कंटिन्यूअस रहेगा। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है और इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं तो जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस रहेगा। ये दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो वो मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूअस रहेगा। ये दोनों कंटिन्यूअस है और इन दोनों का मैं डिवीजन करता हूं तो वो भी कंटिन्यूअस रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए। मतलब सीधा सीधा लॉजिक ये है कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लीकेशन करो, डिवीजन करो, सब कंटिन्यूअस रहेगा। सब क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। बस यही इस अलजेब्रा में हमने बताया है। सही है? देखो वही बोला है बाबा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन मेक्स ए कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, एंड रेशियो मतलब वही डिवीजन आल्सो कंटिन्यूअस, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो इनफाइनाइट वैल्यू देगा, नॉट डिफाइंड देगा। कंटिन्यूअस हो सकता है क्या? बताओ। अरे इतना लिख के दिया, इधर देखो, ये वैल्यू कैसी चाहिए? अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो यह फाइनाइट रहेगा क्या? नहीं। तो कंटिन्यूअस हो सकता क्या? नहीं। इसीलिए उसने बोला है बेटा। उसके बाद कंपोजिट फंक्शन, कौन सा फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन। जैसे अगर आपका एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है,
एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, तो आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब कंपोजिट हो गया, ये भी कंटिन्यूस रहेगा, ये भी कंटिन्यूस रहेगा। क्या ये बात दिमाग में गई? दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है तो दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कंटिन्यूस रहेगा, कंपोजिट भी कंटिन्यूस रहेगा। अरे क्या बोलते भाई लोग, सही है? अरे सही है क्या? तो देखो बेटा, कंटिन्यूअस तो बहुत पढ़ लिया अपन ने, सब कंटिन्यूअस है। और एक बात बता देता हूं क्या क्या कंटिन्यूअस है। पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 5 सब कंटिन्यूअस है। तो फिर डिसकंटिन्यू क्या है वो भी तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। चलो पढ़ते हैं क्या है डिसकंटिन्यू। अच्छा, तो आ गया डिसकंटिन्यूटी। जो कंटिन्यूअस नहीं है, सीधे सीधे लैंग्वेज में, सीधे सीधे लैंग्वेज में जो कंटिन्यूअस नहीं है वो सब, जो कंटिन्यूअस नहीं है वो सब डिसकंटिन्यूअस है, वो सब डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मैं पहले आपको कंटिन्यूअस की डेफिनेशन लिख के देता हूं। अगर लिमिट x टेंस टू a लिखता हूं नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a इज इक्वल्स टू फाइनाइट। ये किसकी कंडीशन होगी रे बेटा? कंटिन्यूअस की। किसकी होगी? कंटिन्यूअस की। इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखता, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाइनाइट। ये किसकी कंडीशन हो गई बताओ जल्दी से? ये कंडीशन हो गई बेटा कंटिन्यूअस की। किसकी? कंटिन्यूअस की। क्लियर है? तो फंक्शन डिसकंटिन्यू कब कब रहेगा? बराबर है ना? तो फंक्शन डिसकंटिन्यू कब रहेगा? तो देखो बेटा, इसी से हो गया बेटा तैयार टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक सबसे इंपॉर्टेंट, इधर ध्यान दो, जल्दी से ध्यान दो बेटा इधर। पहली बात कि कैसे कैसे डिसकंटिन्यूटी रहेंगी। तो पहला, चलो इससे लिखता हूं ग्रीन से, पहली टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, पहली डिसकंटिन्यूटी। अगर ये दोनों ही सेम नहीं है, ये दोनों ही सेम नहीं है, तो कंटिन्यूस रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है लेकिन नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए है। अगर ये भी नहीं है इक्वल टू, तो कंटिन्यू रहेगा क्या? नहीं। तीसरा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए है लेकिन नॉट इक्वल्स टू फाइनाइट है, नॉट इक्वल्स टू फाइनाइट है। मतलब ये क्या है? ये भी डिसकंटिन्यूटी। तो बहुत सारे टाइप के डिसकंटिन्यूटी, एक तो ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों सेम है तो इसके जैसे सेम नहीं है, या फिर ये अलग है ये अलग है, ये अलग है ये अलग है, लेकिन ये इनफाइनाइट है ये फाइनाइट है तो भी नहीं है, डिस इनफाइनाइट है तो भी नहीं है। मतलब डिसकंटिन्यूटी के बहुत सारे टाइप है, डिसकंटिन्यूटी के बहुत सारे टाइप है, लेकिन उसमें भी दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, उसमें भी दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और एक नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब देखो, डिसकंटिन्यूटी बहुत सारे टाइप के, जैसे मैंने बताया ये दोनों सेम नहीं है तो भी डिसकंटिन्यू हो गया,
ये दोनों सेम है लेकिन इसके जैसा नहीं है एफ ऑफ ए इतना, तो भी डिसकंटिन्यू हो गया। सभी सेम है लेकिन फाइनाइट नहीं है, तो भी डिसकंटिन्यू हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट ही इनफाइनाइट है, तो भी डिसकंटिन्यूट हो गया। या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो भी डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है, सबकी वैल्यू आ रही लेकिन एफ ऑफ ए की वैल्यू कुछ अलग आ रही, तो भी डिसकंटिन्यू। तो मतलब डिसकंटिन्यूटी के सेम इसको सेटिस्फाई नहीं किया मतलब डिसकंटिन्यू हो गया, इसको सेटिस्फाई नहीं किया मतलब डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंप डिसकंटिन्यूटी, ये ऐसी एक डिसकंटिन्यूटी है जिसको हटाया नहीं जा सकता। जंप डिसकंटिन्यूटी, जब डिसकंटिन्यूटी क्या बोलती है, पहला ही देखो, मेरा पहला वाला पॉइंट मतलब जंप डिसकंटिन्यूटी है। देखो ये फर्स्ट पॉइंट, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब यही नॉट इक्वल्स टू दिस। क्लियर है, मतलब ये बोला है उसने, वही राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ऐसा है तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यू तो है लेकिन जंप डिसकंटिन्यूटी है, इसको नाम दे दिया जंप डिसकंटिन्यूटी। अब ये जो जंप डिसकंटिन्यूटी है भाइयों, ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, इस डिसकंटिन्यूटी को हटाया नहीं जा सकता। क्या बोलते भाई लोग, सही है? ये जो जंप डिसकंटिन्यूटी है, इसको बस जंप डिसकंटिन्यूटी इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसको हटाया नहीं जा सकता। देखो, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज जंप डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट बट नॉट डिफरेंट, बट आर डिफरेंट। एग्जिस्ट तो कर रही लेकिन डिफरेंट है, एक की वैल्यू 5 आ रही, एक की वैल्यू 10 आ रही, डिफरेंट है, तो उस कंटिन्यूटी को बोला जाएगा बेटा जंप डिसकंटिन्यूटी। कौन सी डिसकंटिन्यूटी? जंप डिसकंटिन्यूटी। अब ये जंप डिसकंटिन्यूटी का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए तो देखो यहां पे क्या बोला है, ये देखो x लेस देन और इक्वल टू -2, मतलब मैं पहली वैल्यू निकालता बेटा, लिमिट x टेंस टू -2, कौन से साइड में लेस बोल रहा है, मतलब निगेटिव साइड से जा रहा है f ऑफ x की तरफ, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू निगेटिव, क्या है रे बाबा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, टू निगेटिव नहीं क्या, -2 निगेटिव, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स -5, मतलब देखो -2 का स्क्वेयर माइनस ऑफ -2 -5, -2 का स्क्वेयर 4, माइनस माइनस +2 -5, ये आ गया 1, मतलब देखो लिमिट x टेंस टू -2 निगेटिव f ऑफ x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, इसको देते इक्वेशन 1। दूसरा, हाँ, लिमिट x टेंस टू -2 पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड साइड की -2 पॉजिटिव, मतलब x ग्रेटर देन -2, तो फंक्शन क्या है, तो हमारा फंक्शन है बेटा उसके लिए लिमिट x टेंस टू -2 पॉजिटिव के लिए है बेटा x³ -4x -3, x³ -4x -3, तो देखो क्या है, x³ मतलब -2 का क्यूब, -4 इंटू -2 -3, तो -2 का क्यूब -8 प्लस 8 -3, मतलब इसका आंसर कितना आया, -3। तो देखो बेटा ये आ गया, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। तो यहां पे देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिमिट x टेंस टू -2 निगेटिव की वैल्यू और लिमिट x टेंस टू -2 पॉजिटिव की वैल्यू सेम है क्या, नहीं, मतलब फंक्शन इज देयरफॉर द
इज discontinuous at x इज इक्वल्स टू -2। x इज इक्वल्स टू -2 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है रे बाबा, तो इसको बोल देंगे हम जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही नहीं है, तो फिर वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी भाई, जंप डिसकंटिन्यूटी। कौन सी डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब देखो फिर से, देखो इसको कौन सी डिसकंटिन्यूटी बोल दिया, जंप। इसको कौन सी बोल दिया, जंप। तो बची वाली जो है उसको बोल देंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब एलएचआर और आरएचएल तो सेम है, लेकिन एफ ऑफ ए इतनी वैल्यू नहीं है। एफ ऑफ ए इतनी वैल्यू है क्या, नहीं है। तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तो हुई, लेकिन उसका नाम है रिमूवेबल, फाइनाइट नहीं है, तो क्या हो गई, रिमूवेबल। चलो देखते हैं। Some function have discontinuity at some point, but it is possible to define or redefine the function at that point to make it continuous. These types of function are said to have removable discontinuity. Simple. अरे समझा क्या भाई, कुछ नहीं ना, तो बता रहा हूं मैं। कुछ ऐसे फंक्शन है जो डिसकंटिन्यू है, लेकिन अगर मैं उसको कुछ रीडिफाइन करूं, उसमें कुछ चेंजेस करूं, तो वो कंटिन्यूअस हो सकते हैं। एक ऐसे फंक्शन जो डिसकंटिन्यू है, लेकिन अगर मैं उसमें कुछ चेंजेस करूं, उस फंक्शन को रीडिफाइन करूं, तो वो कंटिन्यूअस हो सकते हैं। उस फंक्शन को बोलते हैं हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि वो जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। वो जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम हटा सकते हैं, गायब कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसलिए उसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान दो। अगर लिमिट x टेंड्स टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 5, इसी को बोल देता हूं मैं लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी है 5, और एफ ऑफ ए की वैल्यू है 10। एफ ऑफ ए की वैल्यू है 10। तो इसको अगर मैं लिखने जाऊं तो ये हो जाएगा, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। रे देखो, ये दोनों की वैल्यू तो सेम है, सिर्फ वो किसके बराबर नहीं है, इसी के बराबर नहीं है। अरे इसी के बराबर नहीं है ना, मतलब ये कुछ ऐसे ही हो गया, एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ऐसा ही हो गया। सेम इसी को ऐसे लिखा, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, ये कौन सा फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन मैं क्या इसको कंटिन्यू कर सकता, हाँ कर सकता हूं। कैसे, देखो, अगर मैं यहां पे बोल दूं, ध्यान दो, अगर मैं यहां पे बोल दूं, अगर मैं यहां पे बोल दूं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5, मतलब इसको मैंने कर दिया बेटा रीडिफाइन। एफ ऑफ ए को क्या कर दिया, रीडिफाइन। अगर इसको रीडिफाइन कर लिया तो अब बताओ मुझे, लिमिट x टेंड्स टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो गया, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो गया। मतलब ये जो एफ ऑफ ए की वैल्यू सेम नहीं आ रही थी, उसको मैंने चेंज कर दिया, रीडिफाइन कर लिया। तो अब ये फंक्शन क्या हो गया रे बाबा, अब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज
कंटिन्यूअस। क्लियर है? अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, मतलब उसमें डिसकंटिन्यूटी थी लेकिन उसको मैंने भगा दिया, इसलिए उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और हमें एक क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या बोला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8 फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 2, फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 2। अच्छा, जब 2 नहीं रहेगा तब ये फंक्शन क्या बोला है, हियर एफ ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड, हियर एफ ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। एफ ऑफ 2 को डिफाइन किया है क्या? नहीं। अच्छा, नहीं किया है तो क्या किया जाए बताओ। तो मैं एक काम करता, एफ ऑफ 2 को अगर डिफाइन करना है तो मैं ऐसे करता, देखो लिमिट x टेंस टू 2, क्या दिया है एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8। अब इसमें अगर 2 पुट कर दूंगा तो 0/0 आ जाएगा, या फिर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 का क्यूब 8 माइनस 8 0। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाता, मैं इसको रीडिफाइन कर लेता, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2, इसको क्या लिख सकते, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और इसको इधर सॉल्व करते बेटा, देन दो क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस 8, तो इसको लिखता एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो बस यहां पे वही आ जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4। देखो x माइनस टू कैंसल, और x की वैल्यू कितनी है, x टेंस टू 2 मतलब 2, करो पुट यहाँ पे, तो ये हो गया 2 प्लस 5 अपॉन में ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4। तो ये 5 प्लस 2 कितना 7, और ये कितना 4 प्लस 4 प्लस 4 12। तो ये आ गई बेटा लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x, मतलब एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई। तो अब उसने देखो ध्यान दो, उसने क्या बोला था, एफ ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसके डिवाइड में क्या आ रहा था 0, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब इसको डिफाइन कर लिया मतलब ये क्या हो गया रे बाबा, डिफाइन हो गया, मतलब रिमूव हो गया, मतलब कौन सी डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? एफ ऑफ 2 को क्या कर दिया मैंने, रीडिफाइन कर दिया, जो डिसकंटिन्यूटी थी उसको हटा दिया, उसको हटा दिया। क्लियर है बच्चा लोग? क्या ये बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है, देखो एन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इज अ टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन विच अ फंक्शन लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या है, अगर मैं लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव एफ ऑफ x लेता हूं तो वो इनफाइनाइट आ जाती है, मतलब एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ जाएगी, या फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव एफ ऑफ x, ए पॉजिटिव लेते राइट हैंड है तो वो भी इंफिनिटी आ जाए। मतलब अगर आपका एलएचएल और आरएचएल ही डिफाइंड नहीं है तो कंटिन्यूटी की बात हो सकती है क्या भाई? क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इक्वल्स टू फाइनाइट। अब भाई एलएचएल ही इनफाइनाइट है तो फिर वो कंटिन्यूटी में आ सकता है क्या? नहीं।
अब एलएचएल भी इनफाइनाइट, आरएचएल इनफाइनाइट रहा तो फिर तो बल्ले बल्ले ही भाई डिस्कंटिन्यूटी है। अरे एलएचएल ही इनफाइनाइट रहा तो आगे चेक ही नहीं करेंगे हम, बिकॉज कौन सी डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगी, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगी। कौन सी डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगी। अब देखते हैं, अभी हमने पढ़ा इसके पहले कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, मतलब हमने कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यू है या नहीं देखा। अब हमें कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यू है या नहीं देखना है। ठीक है, अब इंटरवल कुछ भी रह सकता है, 2 to 5 रह सकता है, 5 to 10 रह सकता है, 1 to 100 रह सकता है, 5 to 500 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो इंटरवल मतलब सबको पता है ऐसा। अब 5 to 10 ये भी इंटरवल और ये भी इंटरवल है बाबा। ये ओपन इंटरवल हो गया, ये क्लोज इंटरवल हो गया। ओपन इंटरवल में 5 और 10 इंक्लूड नहीं रहेंगे, क्लोज इंटरवल में 5 और 10 इंक्लूड रहेंगे, उसके बीच के तो रहना ही रहना है। ठीक है, ये सबको पता है। चलो, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जा सकता है ओपन इंटरवल ए बी if is continuous at every point in a b. For example, y is equals to sin x, y is equals to e to the power x are continuous from minus infinity to plus infinity. देखो, चलो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ये साइन एक्स का फंक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो उस साइड माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक आपका साइन एक्स फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं बेटा ये सभी जगह पे कंटिन्यूअस है, 5 to 10 में भी है, 10 to 20 में भी है, हर जगह पे कंटिन्यूअस है, हर जगह पे कंटिन्यूअस है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बस वही बताया, वही बोला है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी इफ इट इज। अब देखो ओपन में तो कोई दिक्कत नहीं, क्लोज में कैसे करोगे, तो देखो क्लोज में क्या है, तो सबसे पहले तो देखो ओपन इंटरवल में हमको चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूअस है या नहीं, और अगर क्लोज इंटरवल में चेक करना है तो अब देखो ए बी इंटरवल में तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखो पहले तो ओपन इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, और अभी आपको चेक करना है क्लोज इंटरवल में, काय में क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो पहले मैं चेक करूंगा क्या वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, अगर है तो ठीक है, फिर मैं कंटिन्यूअस चेक करूंगा राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए और लेफ्ट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू बी। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो अगर आपका फंक्शन ऐसा दिया है ए बी, ए और बी, देखो अगर आपका ए और बी पे कंटिन्यूअस है, ए और बी पे कंटिन्यूअस है, तो देखो तो ए के, ध्यान दो, ए के राइट से कंटिन्यूअस होना चाहिए, देखो ए के राइट से कंटिन्यूअस होना चाहिए और बी के लेफ्ट से कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखो ए के राइट से कंटिन्यूअस होना चाहिए और बी के लेफ्ट से कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो वही बोला है राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू के एंड लेफ्ट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू बी, लेफ्ट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू बी। फिर से बता रहा बेटा, देखो अगर एक फंक्शन है, ऐसा कुछ फंक्शन लेते हैं, ठीक है,
और उसका क्लोज इंटरवल हमें चेक करना है। अगर ये कंटिन्यूअस है क्या ए से बी तक, तो क्या करेंगे, देखो ये ए है, ये बी है। देखो ये है ए, एक्स इज इक्वल्स टू ए, और ये है एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो मैंने पहला चेक पॉइंट किया कि ए बी में, ओपन इंटरवल ऑफ ए बी में कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। तो मैं चेक करूंगा ए पॉइंट के, देखो ये जो ए पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू ए का पॉइंट है, इसको कहां से अप्रोच हो रहा हूं मैं, यस राइट हैंड साइड से। ठीक है, मतलब मैं चेक करूंगा लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, मतलब ये हो गई बेटा कौन सी लिमिट रही, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, कहां से, ए से, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट बी है, ये कौन सा पॉइंट है, बी, एक्स इज इक्वल टू बी। तो बी को कहां से चेक करूंगा, यस लेफ्ट से। तो लिमिट x टेंड्स टू बी को चेक करूंगा, बी निगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है, सॉरी क्लियर है बच्चा लोग, क्या ये बात क्लियर है। ए बी ढूंढना है तो ए के राइट से चेक करना पड़ेगा, बी के लेफ्ट से चेक करना पड़ेगा। सही बात है भाई, क्या ये बात सही है, सिंपल बाबा। ठीक है, तब वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, चलो कहा गया। अब पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो आप कुछ कुछ क्वेश्चन के सवाल तुरंत लिख सकते हो। कैसे, जितने भी पॉलिनोमियल है, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस है, पॉलिनोमियल सबको पता है रे बाबा, वो सभी के सभी कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। समझे क्या, जितने पॉलिनोमियल है वो सभी पॉइंट पे, सभी जगह पे कंटिन्यूअस है। दूसरा, साइन एक्स, कॉस एक्स, मॉड एक्स आर आल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ध्यान दो, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल साइन एक्स, कॉस एक्स और मॉड एक्स कंटिन्यूअस है सभी जगह पे। तो अभी आपको किसी ने पूछा कि सर साइन एक्स मल्टीप्लीकेशन कॉस एक्स क्या कंटिन्यूअस रहेगा पाई बाय 2 पे। अरे भाई रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, हर जगह पे कंटिन्यूअस है, तो उसका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस रहेगा, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लीकेशन भी, डिवीजन भी। अब देखो tan x कंटिन्यूअस है हर जगह पे, tan x कंटिन्यूअस है हर जगह पे, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 छोड़ के। क्योंकि आपको पता है जब पाई बाय 2 का मल्टीपल आता है तो tan की वैल्यू क्या पे जाती है, यस नॉट डिफाइंड पे जाती है, इनफाइनाइट पे जाती है। अरे पता है ना, तो tan x भी कंटिन्यूअस है सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 छोड़ के, क्योंकि वहां पे वो इनफाइनाइट जाती है, तो कंटिन्यूअस रहने का सवाल ही नहीं उठता। अगेन log x कंटिन्यूअस है 0 से इंफिनिटी तक, लेकिन ओपन इंटरवल। तो आपको इतना याद रखना है, साइन एक्स, कॉस एक्स, ऑल पॉलिनोमियल और मॉड एक्स ये सब कंटिन्यूअस है हर जगह पे। tan x भी कंटिन्यूअस है हर जगह पे, सिर्फ और सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 छोड़ के। और log x कंटिन्यूअस है 0 से इंफिनिटी तक, ओपन इंटरवल। क्लियर है, क्लियर है। तो चेक करना है हमें ये कंटिन्यू है या नहीं। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। आपको पता है बेटा पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स is continuous at x belongs to R।
पूरे के पूरे रियल नंबर पे क्या है, वो कंटिन्यूअस है। बस हो गया, कुछ लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो ये फंक्शन क्या रहेगा बेटा, कंटिन्यूअस रहेगा पूरे के पूरे रियल नंबर पे। ठीक है, चलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 4 और कॉस एक्स दिया है एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 4 एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे भी यही दिया है। ठीक है, चलो निकालते। सबसे पहले कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट कॉमा दिया है ना, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। अच्छा, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या, पाई बाय 4 निगेटिव, और हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, तो हमारा एफ ऑफ एक्स है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4। निगेटिव इसलिए दिया है क्योंकि लेफ्ट साइड ले रहे, क्या आएगा साइन एक्स, तो ये आ गया बेटा साइन पाई बाय 4। यस, कितना 1/√2। तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1/√2। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया 1/√2। क्लियर है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू ही, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू बोला है, लेस देन और इक्वल्स टू बोला है, मतलब ये ही वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू ही कितनी हो जाएगी रे 1/√2। ये नेक्स्ट आ गया 1/√2, ये भी आ गया, मतलब इसको बोलेंगे इक्वेशन 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2, और निकालते बेटा थर्ड। अगेन राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 पॉजिटिव, तो एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 4 मतलब क्या, फंक्शन कौन सा रहेगा, तो यहां पे फंक्शन रहेगा बेटा cos x। सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 में रहेगा cos x, तो x की जगह पुट कर दो cos पाई बाय 4, ये भी 1/√2, तो राइट हैंड लिमिट भी 1/√2। ठीक है, थर्ड। तो देखो बेटा हम यहां पे लिख सकते फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ क्या पाई बाय 4। बस वही लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई बाय 4 क्या है, सेम है। therefore f of x is continuous at x is equals to पाई बाय 4। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए की वैल्यू सेम आना चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए। सेम है 1/√2 और फाइनाइट भी है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। कौन से पॉइंट पे रे, तो हमने कौन से पॉइंट पे निकाला पाई बाय 4 पे, तो पाई बाय 4 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या बोलते, सही है बेटा, सही है। आगे बढ़ते। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 3 फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 3। देखो निकालेंगे हम एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 3 बोला है उसने, चलो एक्स नॉट इक्वल्स टू 3 मतलब ध्यान दो यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं, कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव लो निगेटिव लो। अब इधर क्या करना चाहिए बताओ, एफ ऑफ एक्स, तो ये बोला है लिमिट क्या बोला रे, एक्स स्क्वेयर -9 को लिखता 3 स्क्वेयर अपॉन एक्स -3, तो ये लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो गया x -3 x + 3 अपॉन x -3। तो ये देखो ये x -3 कैंसर, अब इसमें पुट कर दो क्या बचा x + 3 मतलब 3 + 3
कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। तो देखो लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ x की वैल्यू आ गई 6। अब देखो, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 8 है, मतलब ये सेम है क्या बाबा, नहीं। देखो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 8 है, तो इसको बोलते 2 और इसको बोलते 1। सो लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 की वैल्यू, therefore function is not continuous at, therefore f of x is discontinuous at x is equals to 3। अब इसने क्या बोला है, सिर्फ हमें तो पता चल गया डिसकंटिन्यू 3 पे है, मतलब मैं यहाँ पे देखो डिसकंटिन्यू 3 पे है, इसका मतलब उल्टा सोच के देखो, फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, मतलब फंक्शन, मतलब मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो कैसे लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट, मतलब कंटिन्यूअस हर जगह पे सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 3 छोड़ के, मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 छोड़ के। क्लियर है, क्लियर है बेटा, मतलब ये फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस रह सकता है, सिर्फ ये x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 नहीं चाहिए। तो x नॉट इक्वल्स टू 3 छोड़ के, मतलब x अगर 3 नहीं होगा तो हर जगह पे कंटिन्यूअस रहेगा, सिर्फ 3 पे डिसकंटिन्यू रहेगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और डिसकंटिन्यू कहां पे है तो 3 पे है। एग्जामाइन वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट इंटीग्रेटेड अगेंस्ट देम, मतलब हमें ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या ये चेक करना है। तो देखो क्या बोला है, x लेस देन और इक्वल्स टू 2, x लेस देन और इक्वल्स टू 2, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ x, मतलब ही क्या आएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, क्या आएगा रे बाबा, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, तो इसमें करते पुटा 2, 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 क्यूब कितना 8 माइनस 2 प्लस 1, तो 8 माइनस 2 6 प्लस 1 7। तो देखो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ x की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और एफ ऑफ 2 की वैल्यू ये सेम ही है, ये सेम ही है। देखो ये x लेस देन और इक्वल्स टू 2, मतलब x लेस देन 2 और x इक्वल्स टू 2, दोनों की वैल्यू क्या है सेम ही है, मतलब ये आ गई 7, मतलब अभी मेरा बच गया सिर्फ राइट हैंड लिमिट, क्या बच गया बेटा आरएचएल, तो आरएचएल निकालते बेटा। तो राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब राइट से आ रहे, 2 के राइट से अपनी गाड़ी आ रही है, 2 के राइट से गाड़ी आ रही है, x ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, अरे फंक्शन क्या है, तो ये है लिमिट 3x माइनस 2, मतलब 3 इंटू 2 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 कितना 4, यस कितना है 4, और ये कितना 2 का क्यूब 8 माइनस, अरे ये 2 टू जा कितना होगा रे बाबा 4 होगा ना, तो 8 माइनस 4, 4 प्लस 1 5, अच्छा यहाँ पे आएगा 5, और ये कितना 3 टू जा 6, 6 माइनस 2 कितना 4, नहीं आ रहा सेम, तो हम लिख सकते हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 पे क्या है रे बाबा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है डिसकंटिन्यूअस, कितने पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू 2 पे, अगर सेम आता तो फिर क्या रहता कंटिन्यूअस रहता, क्या रहता बेटा कंटिन्यूअस रहता। क्लियर है, हाँ क्या रहता कंटिन्यूअस रहता। चलो आगे बढ़ा जाए, हाँ
एग्जामाइन वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट इंटीग्रेटेड अगेंस्ट देम। क्या बोल रहा है, क्या गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्या गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे? तो यक्स क्या बोला है, नॉट इक्वल्स टू 1, उसने ऑलरेडी बोल दिया है। तो चलो बेटा सॉल्व करते। तो देखो ये तो वैल्यू पता है आपको बेटा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 20 है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 20। ये तो उसने ही दी है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते। अब सॉल्व करते इसके लिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1। देखो x टेंड्स टू 1, अगर 1 पुट कर दूंगे तो 1 माइनस 1 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसने बोला x नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये बोला है एक्स स्क्वेयर प्लस 18x माइनस 19 अपॉन x माइनस 1। तो इसको अगर फैक्टराइज किया जाए ऊपर वाले को तो क्या आएगा, देखो इसको फैक्टराइज किया जाए तो क्या आएगा, 19 वन सा x प्लस 19 x माइनस 1। तो देखो ये क्या हो गया, x माइनस वन कैंसल, x की जगह 1 पुट करो तो ये 1 प्लस 19 कितना आ गया, 20। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x की भी वैल्यू आ गई बेटा 20। क्या सेम आई, क्या वैल्यू सेम आई? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा, अगर वैल्यू सेम आई तो हम यहां पे लिख सकते हैं एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने निकाला लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x की वैल्यू और एफ ऑफ 1 की वैल्यू सेम है। क्या है, x की वैल्यू कितनी है रे बाबा, 20 है, सेम है, मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कौन से पॉइंट पे रे बाबा, कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन है कंटिन्यूअस। क्या है रे बाबा, कंटिन्यूअस। ठीक है, चलो तो आगे देखा जाए क्या दिया है। तो ठीक है, आगे देखा जाए क्या दिया है। तो देखो एग्जामाइन वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्या गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन से पॉइंट पे रे? तो उसने पॉइंट मेंशन किया है x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2। तो देखते, तो सबसे पहले हमें फंक्शन दिया है वो लिख लेते। लिमिट x टेंड्स टू, कितना दिया है, 2, एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 और एफ ऑफ x कितना है, तो ये है बेटा x क्यूब माइनस 8 अपॉन ये है रूट एक्स प्लस 2 माइनस रूट 3x माइनस 2। सर रूट की टर्म दिख रही, रैशनलाइज कर सकते, बिल्कुल रैशनलाइज कर सकते। तो क्या होगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, साइमल्टेनियसली एक्स क्यूब माइनस 8 को ऐसे लिख लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब। डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में रूट में x प्लस 2 माइनस रूट में 3x माइनस 2। ठीक है, अब रैशनलाइज करना है तो इसी के कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, तो इसका कॉन्जुगेट टर्म क्या हो जाएगी, x प्लस 2 प्लस रूट 3x माइनस 2 रूट x प्लस 2 प्लस इंटीग्रेट 3x माइनस 2। ठीक है, नीचे में फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो हमारा आ जाएगा बेटा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखो यहां पे फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये सबको पता होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो a माइनस बी मतलब क्या, x माइनस टू, ए स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर, प्लस ए बी मतलब कितना, प्लस टू एक्स, प्लस बी स्क्वेयर मतलब कितना, टू का स्क्वेयर, इनटू में क्या है, रूट एक्स प्लस टू प्लस रूट थ्री एक्स माइनस टू, अपॉन में देखो a माइनस बी ए प्लस बी मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा, रूट एक्स प्लस टू का स्क्वेयर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस टू का स्क्वेयर, मतलब रूट एक्स प्लस टू का स्क्वेयर मतलब ये आ गया एक्स प्लस टू। ठीक है, क्या आ गया, एक्स प्लस टू। चलो इधर ही कर लू क्या थोड़ा सा, ये स्टेप देखो सिर्फ, ये डिनोमिनेटर वाली ध्यान दो, इधर ही सॉल्व करता मैं। ये डिनोमिनेटर वाली टर्म देखो, डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे हम। देखो क्या होने वाला है, देखो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस टू का स्क्वेयर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस टू का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट कैंसिल मतलब यहां पे आ गया एक्स प्लस टू माइनस थ्री एक्स माइनस टू। अब इसको सॉल्व किया तो ये एक्स प्लस टू माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस टू, और सॉल्व किया तो x माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, और 2 प्लस टू 4, अगेन इसमें से माइनस टू कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस टू कॉमन लिया तो क्या हो गया x माइनस टू। मतलब देखो ये इतनी स्टेप लगाने से अच्छा डायरेक्ट सॉल्व करके यहां पे लिखता मैं, क्लियर है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस थ्री एक्स और टू माइनस माइनस प्लस टू, तो ये माइनस टू एक्स प्लस फोर, माइनस टू कॉमन निकाला तो माइनस टू एक्स माइनस टू, मतलब यहां पे सीधा सीधा ये बचा बेटा, देखो यहां पे बचा क्या बचा, माइनस टू एक्स माइनस टू, और थोड़ा सा अगर अच्छे से देखोगे तो ये एक्स माइनस टू कैंसल, एक्स माइनस टू कैंसल, और यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या था, लिमिट x टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा बेटा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी है, टू, टू स्क्वायर प्लस टू इंटू टू प्लस टू स्क्वायर इंटू ये रूट एक्स प्लस टू मतलब रूट टू प्लस टू प्लस रूट थ्री इंटू टू माइनस टू, अपॉन में क्या बचा है, माइनस टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो टू का स्क्वायर फोर, टू टू जा फोर, और टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ये आ गया ट्वेल्व। और इधर देखो ये रूट टू प्लस टू मतलब रूट फोर मतलब टू, प्लस थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस टू मतलब अगेन रूट फोर मतलब टू, और ये माइनस टू, अगेन इसको कैंसल करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू सिक्स जा मतलब ये हो गया माइनस सिक्स, और ये फोर, ये कितना रे बाबा, तो लिमिट x टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, लिमिट x टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 24, हो गया बेटा। और इधर भी देख लो बेटा, हो गया ना, काम ही तमाम हो गया। उसने क्या बोला है ये भी देख लो, एफ ऑफ टू की वैल्यू भी कितनी बोली है, माइनस 24, तो ये वन और टू से हम लिख सकते हैं क्या, कि वन और टू से हम लिख सकते हैं, देखो बेटा लिमिट x टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ टू की वैल्यू सेम आई माइनस 24, देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू कितना रे बाबा, टू, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू टू। सही है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को कंटिन्यूस किया, किस पे, x इक्वल्स टू टू पे, जस्ट रैशनलाइज करके। देखो रूट की टर्म जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिखे ना, रैशनलाइज कर दो, हमेशा a माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आया, अरे भाई समझ में आया। रैशनलाइज का कंसेप्ट आपको पढ़ के रखना है अच्छे से, बहुत जगह पे यूज होगा रे भाई, बहुत जगह पे यूज होगा, ठीक है।
अरे सही है, बताओ यार, बताओ क्या बोल रहा है। अच्छा, x लेस देन 8/3, x ग्रेटर देन 8/3 इक्वल्स टू 8/3। अच्छा, फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं चेक करो, बोलते 8/3 पे। ऐसा क्यों दिया इसने 8/3 नंबर, इसको पसंद आया क्या? तो अच्छा तो नंबर है ही नहीं। 8/3 बोले तो परफेक्ट डिविजिबल तो होगा नहीं, करते भाई दिया है तो। हाँ, तो उसने बोला है x लेस देन 8/3 के लिए, मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 8/3 निगेटिव साइड से f ऑफ x, और इक्वल टू भी मतलब इसी की वैल्यू f ऑफ 8/3 इतनी आएंगी, क्योंकि लेस भी है इक्वल टू भी है, मतलब दोनों वैल्यू एक साथ मिलेगी, दोनों वैल्यू एक साथ मिलेंगी हमको इसकी। क्लियर है? चलो किया जाए। लिमिट x टेंस टू कितना रे बाबा, 8/3, क्या है 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 मतलब 4 इंटू 8/3 प्लस 1, 30/3 प्लस 1, तो 35/3। ठीक है, तो ये आ गई f ऑफ 8/3 की वैल्यू, उसी को बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कितना आ गया, 35/3। क्लियर है? चलो उसके बाद RHL की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x टेंस टू 8/3 पॉजिटिव, और f ऑफ x की वैल्यू क्या आएंगी तो वही देखते। लिमिट x टेंस टू 8/3 पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन की वैल्यू आएंगी 59 माइनस, यस, क्या आएंगी देखो, 59 माइनस 9x माइनस 3, तो ये देखो 59 माइनस 9x अपॉन 3, तो देखो 59 माइनस 9 कितना, 8/3 अपॉन 3, तो ये देखो कितना हो गया, 3 3 जा 9, देखो ये 3 3 जा 9, तो ये आ गया 59 माइनस 24/3, तो ये आ गया बेटा 35/3। अरे ये भी सेम आ गया क्या, बस हो गया भाई। इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, हो गया। लिख सकते हम क्या, देखो हम लिख सकते लिमिट x टेंस टू 8/3 निगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 8/3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 8/3। therefore f of x is continuous, f of x is continuous at x is equals to 8/3, f of x is continuous at x is equals to 8/3। क्लियर है? मतलब 8/3 पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। और यहां पता चला आपको, देखो बेटा ये क्या है, इसका मतलब है x लेस देन 8/3 और x इज इक्वल टू 8/3, मतलब x लेस देन 8/3 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और इक्वल टू 8/3 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये दोनों तो सेम वैसे भी है, सिर्फ राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आना चाहिए। फाइनाइट वैसे भी दिख रही है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट। तो देखो यहां पे एक देखने लायक बात है, x लेस देन 3 मतलब यहां से मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, और एक देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मतलब यहां से मुझे राइट हैंड लिमिट भी मिलेगा और f ऑफ 3 की वैल्यू भी मिलेगी। मतलब ये दोनों वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है, जैसे वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम थी f ऑफ a के साथ, तो यहां पे सेम वैल्यू मिलेंगी इसकी, बस इसकी सेम आना चाहिए, काम खत्म। ठीक है, चलो एक एक निकाल लेते। पहले निकालते बेटा ये, सो लिमिट, लिमिट थोड़ा कम किया जाए इसको, हाँ देखो क्या है, लिमिट इसको नाम देते, क्या है ले रहे अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं ना, लेस बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट
x टेंस टू 3 क्या आएगा रे बाबा, एक्स क्यूब माइनस 27 को 3 का क्यूब लिखूं क्या, और एक्स स्क्वेयर माइनस इसको 3 का स्क्वायर लिखता। तो देखो अगर वैसे भी 3 पुट करूं तो उसने बोल दिया होगा, 3 पुट करूंगा तो ये तो नॉट डिफाइंड होगा, हमें डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे देखो, लिमिट x टेंस टू 3, वहां पे फिर से फार्मूला a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ये x माइनस 3 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 कैंसल, x की जगह 3 पुट करो तो ये 3 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वेयर और ये 3 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 3 स्क्वेयर मतलब 27/6, तो 3 2 9 9/2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई लाइन 9/2। ये हो गया इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 9/2। अब बात करते बेटा हम राइट हैंड लिमिट की। देखो जो एफ ऑफ 3 की वैल्यू है वही राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है। लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, मतलब 3 को अप्रोच हो रहे लेकिन राइट से, और वही एफ ऑफ 3 की वैल्यू है तो राइट से हो रहे। तो देखो बेटा लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स कितना है, अरे ये तो डायरेक्ट दिया है कर बाबा, अरे फिर तो कुछ टेंशन ही ना बा, कितना दिया 9, अरे हो गया अरे बाबा, कोई दिक्कत ही नहीं, इसको इक्वेशन 2 दे दो, काम खत्म। लिख दो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3, मतलब सेम एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ऑफ 3, सेम है सेम है। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं therefore f of x is continuous, therefore f of x is continuous at x is equals to 3, therefore f of x is continuous at x is equals to 3। फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल्स टू 3 पे, फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल्स टू 3 पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई डिसकंटिन्यूटीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एज आइदर अ जंप और रिमूवेबल। हाँ अब ये बोल रहा है कि पहले तो डिसकंटिन्यूटी पहचानो, और अगर आपने डिसकंटिन्यूटी पहचानी तो वो जंप है या रिमूवेबल है वो एक बार देखो। तो मुझे डिसकंटिन्यूटी तुरंत दिख रही है, कैसे देखो, कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यू तब होगा जब उसका डिनोमिनेटर 0 किया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब एक बात तो तय हो गई कि x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 पे, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 पे f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, f of x is discontinuous। f of x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस, मतलब x कितना है रे बाबा 7 है, x 7 पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यू है। क्यों, क्योंकि पुट कर दो ये x माइनस 7 अगर 0 हो गया अंडा हो गया तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। चलो तो फिर इस पे निकाला जाए बेटा, अब कैसे देखो, अब मैं एक काम करता हूं ध्यान दो, ये डिसकंटिन्यू 7 पे इसलिए है, ये x इज इक्वल टू 7 पे इसलिए डिसकंटिन्यू है क्योंकि 7 वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ये क्वेश्चन मुझे नॉट डिफाइंड दे रहा है। अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं उस पॉइंट पे तो मेरा काम खत्म, मतलब वो डिसकंटिन्यूटी को मैं रिमूव कर दूंगा। मुझे बताओ पहले सिंपल लॉजिक है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यू क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 क्यों है क्योंकि x 7 है, मतलब x 7 पुट किया तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा, मतलब नॉट डिफाइन आ रहा। तो ऐसा क्या मैं कुछ कर सकता हूं कि x इज इक्वल टू 7 पे वो नॉट डिफाइंड हट जाए, उस नॉट डिफाइन का टैग हट जाए, उसमें से नॉट डिफाइन का टैग हट गया और वो एक बार डिफाइंड हो गया तो रिमूव हो गई डिसकंटिन्यूटी भाई। अब कैसे किया जाए तो वही देखते हैं, लिमिट
x टेंड्स टू 7, एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 7 क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 21 अपॉन x माइनस 7। डायरेक्ट पुट किया है तो वैसे भी डिसकंटिन्यू है। सॉल्व करते इसको, लिमिट x टेंड्स टू 7 लगाओ रे भैया, क्या लगाते, अरे यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सबको पता है। 7 3 जा मतलब x माइनस 7 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7। तो ये x माइनस 7 वैसे भी गायब, क्या आ गया रे बाबा 7 माइनस 3। अच्छा तो बताओ लिमिट x टेंड्स टू 7 एफ ऑफ x की वैल्यू क्या डिफाइंड हो गई बेटा, क्या डिफाइंड हो गई, अरे डिफाइन हो गई, क्या हो गई। देयरफॉर एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 7, और ये डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है रे बाबा, कौन सी है, रिमूव कर सकते, मतलब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल, जंप कैसे रहती बाबा, हाँ अरे ये ले चला, अरे चल सेम नहीं आते तो कौन सी रहती, जंप रहती, कौन सी रहती, जंप रहती। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है बेटा सबको। चलो तो आगे का सॉल्व करेंगे। चलो सो देखा जाए बेटा आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, आइडेंटिफाई डिसकंटिन्यूटीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एज आइदर जंप और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है निकाल लेते। हाँ देखो सबसे पहले तो इसको ऑब्जर्व करो, यहां पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट भी मिलने वाली है और एफ ऑफ 4 भी मिलने वाला है, जो कि सेम रहेगा, सेम रहेगा। चलो निकालते। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या रहेगी, सो लिमिट x टेंड्स टू 4 क्या रे बाबा, नेगेटिव एफ ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4, और कौन सा लेना है, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2, तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वेयर मतलब 4 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 16 प्लस 12 माइनस 2, तो ये हो गया 26। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई मेरे को, सीधा सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई, इसको बोलता है इक्वेशन 1। ठीक है अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो आरएचएल की बात करो तो लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव मतलब 4 की तरफ आ रहे हैं हम, लेकिन कहां से आ रहे हैं, राइट साइड से, कहां से, राइट साइड से। तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 4, क्या दिया है 5x प्लस 3, मतलब कितना 5 इंटू 4 प्लस 3 23। अरे अरे भाई मुझे एक बताओ, मारो भाई मारो, मुझे मारो, क्या हो रहा है ये। अरे सबसे पहली स्लाइड बताइए यार, आपको याद कुछ आ रहा क्या, अरे आ रहा क्या कुछ, अरे भाई ये आ गया, लिखा है, दिख रहा क्या भाई, ये आपको दिख रहा क्या, LRHL नॉट इक्वल टू LHL, किसके अंदर लिखा है, जंप डिसकंटिन्यूटी। अरे भाई जब LHL और RHL ही सेम नहीं है तो फिर कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी, जंप हो गई, काम खत्म बाबा, काहे को इतना हल्ला मचा रहे हो, किधर आ गए। चलो देखा जाए, अरे भाई देखा जाए क्या बोल रहा है, इक्वेशन 1 और 2 क्या बोल रहा है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 के हिसाब से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही नहीं है। अरे भाई सेम ही नहीं है मतलब ये फंक्शन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, जंप डिसकंटिन्यूटी। इतनी बड़ी जंप मारी भाई उसने, इतनी बड़ी जंप मारी उसने, कौन सी डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL। सिंपल, क्लियर है बच्चा, आ गए बेटा आगे। फिर से बोल रहा है आइडेंटिफाई डिसकंटिन्यूटी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन आइदर जंप और रिमूवल। LHL और RHL सेम नहीं है तो जंप है, अगर सेम है
और डिसकंटिन्यू है तो फिर रिमूवेबल है, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चेक किया जाए। अगेन देखो बेटा, ये क्या बोल रहा है, एक्स लेस देन -3 और एक्स इक्वल्स टू -3। अच्छा चला, देखो तो कौन सा लेस देन बोला है ना, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं हम। लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 लेकिन निगेटिव से आ रहा है एफ ऑफ एक्स, तो करो लिमिट एक्स टेंड्स टू -3, क्या है फंक्शन एक्स लेस देन, तो ये है एक्स स्क्वेयर -3x-2, तो एक्स स्क्वेयर मतलब -3 स्क्वेयर, -3 इंटू -3 -2, -3 का स्क्वेयर 9, ये भी 9 -2, 9 9 18 -2 16, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 16। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया रे बाबा, 16। कहाँ गया रे बाबा ये, इसको इक्वेशन 1 दे देते। बात करते राइट हैंड की, तो राइट हैंड क्या दिया है, अच्छा तो राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंस टू -3 से 3 की तरफ आ रहे लेकिन राइट से आ रहे, और x ग्रेटर देन -3 में क्या है 3 + 8x, अरे फंक्शन लिख देते पहले यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू -3, फंक्शन क्या है 3 + 8x, तो ये कितना हो गया बाबा 3 + 8 इंटू -3, 24, 3 -24, अरे 3 - 24 तो कितना -21, अरे अरे फिर से वही आ गया क्या इक्वेशन 2, हो गया बाबा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। अभी अभी आपने बताया, चलो जल्दी से बताओ यार, अब आप बताओ कौन सी है, जंप है कि रिमूवेबल है, तो इक्वेशन 1 और 2 के हिसाब से आपको तुरंत पता चल जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना, 3 × 100 3 × 100 not equals to right hand limit, therefore क्या, the given function is discontinue and it is a jump discontinuity। कौन सी डिसकंटिन्यूटी है बेटा, जंप डिसकंटिन्यूटी है। क्या ये बात क्लियर है बच्चा लोग सभी को, क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चा लोग, जल्दी से बताओ क्लियर है। चलो आगे बढ़ा जाए। अच्छा क्या दिया है, 4 to the power x -2 to the power x +1 +1 1 minus cos 2x, अगेन क्या बोला है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द पॉइंट इंटीग्रेटेड अगेंस्ट द देम, कंटिन्यू है या नहीं ये बताना है, कौन से पॉइंट पे, 0 पे। चलो देखा जाए, तो ध्यान दो, इसको लिखता हूं मैं बेटा, इसका तो वैल्यू पता है मुझे, एफ ऑफ 0 का वैल्यू मुझे पता है कितना है, log 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसको इक्वेशन 1 देने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इसका निकालना है, ठीक है, इसका आंसर निकालना है। इसका कैसे लिखेंगे, देखो लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x की वैल्यू, तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 2, इसको ऐसे लिखता मैं, ये देखो 4 to the power x है, तो इसको ऐसे लिखो क्या रे बाबा, 2 to the power x का स्क्वायर, अरे 4 to the power x को आप ऐसे लिख सकते ना, 2 का स्क्वायर उसका पावर x, तो इसको ऐसे लिखता 2 का पावर x उसका स्क्वायर, चलेगा। अब यह देखो 2 to the power x + 1 है, तो उसको ऐसे लिखता 2 to the power x इंटू 2 to the power 1, मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 का पावर x, 2 इंटू 2 का पावर x, तो इसको लिखता -2 इंटू 2 का पावर x, और 1 को लिखता 1 का स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x बराबर है। और लिमिट x टेंस टू क्या है रे बाबा, क्या है, लिमिट x टेंस टू क्या है, 2 है, लिमिट x टेंस टू 2 है, अगर पुट कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा लिमिट x टेंस टू 2 नहीं है रे बाबा, कितना है 0 है, वही तो बोल रहा मैं, लिमिट x टेंस टू क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ बेटा, यस क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ,
क्या किया जाए, जल्दी से बताओ। अरे भाई ये सबको पता है बाबा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये 2 टू द पावर x-1 का क्या हो जाएगा, स्क्वेयर। 2 टू द पावर x-1 का क्या हो जाएगा, स्क्वेयर। उसके बाद इसको देखते हैं साइड में, 1 - cos 2x, तो cos 2 थीटा का फार्मूला सभी को पता है, क्या होता है, यस 1 - 2 sin² थीटा, तो ये 2 sin² थीटा क्या हो जाएगा, 1 - cos 1 - 1 - cos 2 थीटा, ये सबको पता है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin²x, 2 sin²x। अब आप सभी लोगों को पता है बेटा, अगर ये फार्मूले सभी को पता होने चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो a⁻x-1/x, तो इसका आंसर आता है log a। और लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x/x, इसका आंसर आता है 1, इसका आंसर आता है 1। ये लिमिट में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, पूरा पढ़ा है। तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा x² से, तो वही करता मैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये देखो 2 टू द पावर x-1 का स्क्वायर अपॉन x², और ये 2 sin²x अपॉन x², ठीक है, अपॉन x²। तो चलो क्या किया जाए, तो ये हो जाएगा अगेन लिमिट x टेंड्स टू जीरो f(x), तो ये हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिखता मैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये देखो 2 टू द पावर x-1 अपॉन x, और इसका होल स्क्वायर, अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x अपॉन x, और इसका होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर उसका स्क्वायर, और 2 को निकाल लेता बाहर, 1/2। तो देखो ये 1/2, ये कितना हो गया, log 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना 1 sin x अपॉन x 1, तो ये हो जाएगा बेटा log 2 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो f(x) की वैल्यू, इसको देता इक्वेशन 2, इसको देता इक्वेशन 2। अरे 1 और 2 से क्या आया, सेम आया, यहां पे लिख सकते क्या, यस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 f(0) इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो f(x), सेम है, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। फंक्शन क्या है, क्या है रे बाबा, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है, क्योंकि वैल्यू क्या आई, सेम है। क्लियर है बेटा, चलो अच्छा, तो आगे हम, तो देखो बेटा कंटिन्यूटी में सिंपल एक बात याद रखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब रहेगा। तो पहली कंडीशन है कि एलएचएल और आरएचएल सेम आना ही चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए। अगर वो सेम है, फाइनाइट है, तो उसकी वैल्यू f(a) इतनी है, और फाइनाइट है तो वो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये दोनों सेम ही नहीं है तो डिसकंटिन्यू है, और उस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं हम जंप डिसकंटिन्यूटी। ये एलएचएल आरएचएल सेम है लेकिन वो f(a) इतने नहीं है, तो फिर उसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में जाएगा। तो सिंपल है, अगर आपने को कंटिन्यूटी अच्छे से पता है तो डिसकंटिन्यूटी निकाल सकते हो। और आपको एक सिंपल याद रखना है, पॉलिनोमियल sin x cos x mod x ये सब डिसकंटिन्यूअस है एवरीवेयर। tan x भी कंटिन्यूअस है, लेकिन कौन से, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे सिर्फ वो डिसकंटिन्यू होता है, बाकी सब जगह पे कंटिन्यूअस होता है। और log x का भी मैंने बताया 0 to ∞, ओपन ब्रैकेट। क्लियर है बेटा। तो देखो बेटा, लिमिट्स अच्छे से करो तो कंटिन्यूटी अच्छे से होगा, और कंटिन्यूटी अच्छे से हुआ तो डिफरेंशिएशन अच्छे से होगा। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आई होप अच्छे से आपने किया होगा, अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। और तब तक बेटा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो बाय बाय बेटा।